दोस्तों नमस्कार। गोदी मीडिया के एक बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, नाम है सुधीर चौधरी। आप सब भली भांति जानते होंगे। आज तक के ऊपर ये एक ब्लैक एंड वाइट नाम का शो करते हैं, प्राइम टाइम करते हैं और काफ़ी फेमस पत्रकार हैं गोदी जगत का। लेकिन आजकल जो है इनकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाई साहब ने कुछ ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिया है आदिवासी समुदाय को लेकर के, जिसके बाद से इनकी मुसीबत जो बढ़नी लगभग तय है। क्या है पूरा मामला समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आपसे शेयर करेंगे। दरअसल मामला जो है आपको मैं बता दूं कि ये झारखंड का है। झारखंड में किस तरीके की राजनीतिक गतिविधि चल रही आप उससे भली भांति वाकिफ़ हैं। ईडी जो है वो हेमंत सोरेन को, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार करके ले गई और उसी से संबंधित हेमंत सोरेन के उस घटना से संबंधित कुछ कार्यक्रम कर रहे थे सुधीर चौधरी। और उस कार्यक्रम के दौरान जो है इन्होंने एक बात बोल दी और बात इन्होंने ये बोल दी कि जो हेमंत सोरेन है बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, प्राइवेट जेट से चलते हैं, आलीशान ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन अब इनको जेल में रहना पड़ेगा। और जेल में कैसे रहना पड़ेगा? जैसे कि आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले आदिवासी जो लोग हैं वो जंगलों में रहते थे, उसी तरीके से इनको अब जेल में रहना पड़ेगा और ये इनके लिए बहुत कष्टदायक होगा। इस तरीके की इन्होंने बातें कही है और इसके बाद जो है ये मामला तूल पकड़ लिया। और फिर एक संगठन है ट्राइबल आर्मी नाम से, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के रांची के SC/ST कोर्ट में जा कर के, थाना में जा कर के और सुधीर चौधरी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कर दी। बहुत सारे लोग उसमें वहाँ पर उपस्थित थे। अजीत लकड़ा, अमरनाथ लकड़ा, आकाश तिर्की, पंकज भगत, उत्तम सांगा जैसे बहुत सारे लोग थे जो कि वहाँ पर शिकायत करने के लिए गए थे सुधीर चौधरी के खिलाफ़ में। और उस शिकायत में उन्होंने जो बातें कही है उसको मैं आपको पहले बता दूं कि क्या क्या उन्होंने कहा है। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो कहा गया है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित हैं। उनकी निगाह में आदिवासी का मतलब पिछड़ापन और जंगली होना होता है। इनके इस टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज बर्माहत है, आहत है। सुधीर का ये बयान जातिवादी है, ऊंच नीच को बढ़ावा देने वाला है, सामंती मानसिकता का प्रतीक है और नस्लवाद का परिचायक है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं, ट्राइबल आर्मी जो कहती है कि हम ये मांग करते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत इन पर कानूनी कार्रवाई हो। इस तरीके के मांग ट्राइबल आर्मी के द्वारा किया गया है। और उसके बाद ट्राइबल आर्मी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, जिसको कि मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूँगा कि सुधीर चौधरी पर दर्ज SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे में अविलंब कानून अपना काम करे, नहीं तो समाज अपना काम करेगा। सुधीर चौधरी इस बार अपना भ्रम निकाल दे कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें कार्रवाई होने से बचा लेंगे, क्योंकि इस बार आपका पाला आदिवासी समुदाय से पड़ा है। #अरेस्ट सुधीर चौधरी। इस तरीके का एक पूरा बयान दिया गया है। स्टेटमेंट जो है वो ट्राइबल आर्मी और आदिवासी समूह के लोगों के द्वारा दिया गया है। अब ये सुधीर चौधरी का जो बयान है इस तरीके का हेमंत सोरेन को लेकर के, और इससे कई सारी बातों को लेकर के जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जो जेल के अंदर जो कैदी रहते हैं, क्या वो कैदी जंगलियों की तरह रहते हैं? क्या जंगली जिस तरीके से रहते हैं उस तरह की व्यवस्थाएं जेल के अंदर हैं? जबकि आज के समय में न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में जो कैदी हैं या जो जेल है उसके माहौल को
सकारात्मक बनाने के लिए, कैदियों की स्थिति में एक सकारात्मक सुधार करने के लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं। जो मानवाधिकार संगठन हैं या जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, वो इस चीज़ के लिए लगातार प्रयासरत हैं कि किस तरीके से जेल में बंद कैदियों की स्थिति को सुधारा जाए, उनके जीवन को सुधारा जाए। वैसी स्थिति में इनका ये कहना कि जेल में उसी तरीके से रहेंगे जैसे कि 20-30 साल पहले जंगल में जंगली लोग रहते थे, आदिवासी लोग रहते थे। वाकई में ये जो इनका बयान है वो इनकी बहुत ही संकीर्ण और कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि एक समुदाय विशेष को लेकर के इनके दिमाग में कितनी कुंठा भरी हुई है। और इतना ही नहीं है, बल्कि इस चीज़ को लेकर के और भी कई लोगों ने इस बयान की भर्त्सना की है। और उसमें सबसे पहले मैं आपको सुप्रिया सरनेत का एक बयान सुनाना चाहूँगा। 20, 30, 40 साल पहले की तरह आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। यह मीडिया के एक एंकर ने एक प्रदेश के सीएम के लिए कहा, क्योंकि वो आदिवासी है। हेमंत सोरेन के बारे में बोल रही हैं। यह वही सोच है जिसको लगता है कि यह देश एक वर्ग की बपौती है और दलित, पिछड़े, आदिवासी इनसे कमतर हैं, जिन्हें जंगलों में रहना चाहिए। दिलीप मंडल साहब क्या कहते हैं कि सुधीर तिहाड़ी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो सुधीर चौधरी है ये पहले एक बार तिहाड़ जेल में शायद 10-15 दिन के लिए जा चुके हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। सुधीर तिहाड़ी बड़ा नफरती है। इसे दिक्कत है कि आदिवासी अच्छा जीवन क्यों जी रहे हैं। आदिवासी सबसे पुराने बाशिंदा है। उनकी ज़मीन के नीचे के रिसोर्स से, कोयले से 55% बिजली बनती है। लोहा उनकी ज़मीन के नीचे है। इज्जत करनी चाहिए आदिवासियों की, उनका हक देना चाहिए। #अरेस्ट सुधीर चौधरी। और ये जो हैशटैग है अरेस्ट सुधीर चौधरी, ये ट्विटर पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद मैं आपको एक और बड़े नेता सपा के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आपको ज़रूर सुनाऊंगा। क्या कहते हैं कि एक तथाकथित बड़े चैनल के तथाकथित एंकर द्वारा एक अति सम्मानित लोकप्रिय आदिवासी नेता के लिए अपमानजनक बात कहे जाने पर उस चैनल का प्रबंधन, मैनेजमेंट जो है, यदि उस एंकर पर एक FIR होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ये समझना चाहिए कि आदिवासियों के इस अपमान में उनकी नीति और सहमति भी शामिल है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन चैनल की भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं। इस तरीके से इस बयान की आलोचना की गई है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिसको कि यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आदिवासियों को लेकर के जिस तरीके का इनके मन में जो भावना है, आपको ये भी जानकारी है कि हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक आदिवासी हैं और महिला हैं। देश की कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति होती हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं और वो आदिवासी हैं। तो क्या उनके लिए भी इनके दिमाग में इसी तरह की मानसिकता है, इसी तरह की सोच है? क्या ये चाहते हैं कि देश के जो आदिवासी हैं वो जंगलों में रहें, वो विकास नहीं करें, उनका उत्थान ना हो, वो पढ़े लिखे नहीं, वो समाज के मुख्य धारा में नहीं आए? यही इनकी सोच है, दर्शाती है। और इसके अलावा एक आपको यहाँ पर जब ये संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी अक्सर एक बात कहते हैं, बनवासी वर्सेस आदिवासी। यहाँ पर आपको जो बनवासी शब्द है इसका इस्तेमाल बीजेपी के द्वारा किया जाता है, भाजपा के लोगों के द्वारा किया जाता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनवासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और बनवासी का मतलब क्या होता है कि जो वन में रहे, जो जंगल में रहे, है ना। इससे तो यही पता चलता है कि इनकी मानसिकता यही कि आज भी जो आदिवासी हैं वो वन में ही रहें, वो बनवासी हैं, वो जंगल में रहें। जबकि दूसरी तरफ जो आदिवासी शब्द है जिसको कि राहुल गांधी अक्सर इस चीज़ का जिक्र करते हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या फ़र्क है आदिवासी में और बनवासी में, है ना। बनवासी मतलब जंगल में रहने वाले लोग, यानी कि बीजेपी के लोग चाहते हैं कि आप जंगल में रहें, समाज के मुख्य धारा से आप नहीं जुड़े, आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से नहीं जुड़े, आप जंगल में जंगलियों की तरह ऐसे ही रहें। जबकि दूसरी तरफ आदिवासी, आदि का मतलब क्या होता है? आदि यानी बोलते हैं आदि काल से चली आ रही है, मतलब बहुत पहले से, जिसका अस्तित्व सबसे पहले से हो, जो शुरू से ही हो,
उसको बोलते हैं कि आदिवासी। तो ये कांग्रेस का विचारधारा है, ये राहुल गांधी की बात है कि आप जो हैं वनवासी नहीं हैं बल्कि आप आदिवासी हैं, आप मूल निवासी हैं इस देश के, इस धरती के। फिर आपको कोई कैसे आपकी चीज़ों से वंचित कर सकता है, कैसे आपको समाज के और देश के मुख्य धारा में आने से वंचित कर सकता है। और सुधीर चौधरी को ये नहीं बोलना चाहिए कि इस देश के अंदर कितने सारे ऐसे आदिवासी हुए हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी है। चाहे वो बिरसा मुंडा हो, बिरसा मुंडा का नाम देश में कौन नहीं जानता है। चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा हो, कौन नहीं जानता है। सिद्धू कानू हो, चांद भैरव हो, इनका नाम इस हिंदुस्तान के अंदर कौन नहीं जानता है, जिन्होंने कि इस देश को, इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, कितने संघर्ष किए इन्होंने। लेकिन सुधीर चौधरी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसको तो सिर्फ अपने मालिक की भक्ति से मतलब है, उस मालिक की भक्ति जिसकी कि पार्टी का इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं है। वो पार्टी जो हर दिन धर्म और संप्रदाय के नाम पर इस देश के अंदर नफरत के बीज बोती है और नफरत की राजनीति करती है, उसकी भक्ति में सुधीर चौधरी इस तरह के अनर्गल बयान दे देते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के जो ट्राइबल आर्मी वो काफ़ी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। और उन्होंने एक ट्वीट करके थोड़ी देर पहले ये भी जानकारी दिया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी अब जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने क्या लिखा है कि सुधीर चौधरी और अरुण पुरी के विरुद्ध राजधानी दिल्ली के मॉरिस नगर थाना में SC/ST एक्ट के तहत आदिवासी छात्रों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये जो सुधीर चौधरी है, इसके खिलाफ रांची के जो SC/ST जो थाना है वहाँ पर मुकदमा किया गया है। लेकिन उसके अलावा दिल्ली में भी, यहाँ पर भी मॉरिस नगर थाना में सुधीर चौधरी और अरुण पुरी के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब देश भर में हर मिनट मुकदमा दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। क्या प्रशासन अपना काम करेगा? सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी कब होगी? अरेस्ट सुधीर चौधरी #। तो ये जो है एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग हैं ना, सुधीर चौधरी जैसे जो लोग हैं, इनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि जैसे कहते हैं ना कहावत, ठेठ भाषा में कहावत कहते हैं कि सैया भैले कोतवाल तो अब डर कहेगा। तो इनको लगता है कि हम चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उनकी हम प्रशंसा में कसीदे करते रहते हैं 24 घंटा, तो हम किसी को कुछ भी बोल देंगे तो हमारा कोई क्या कर लेगा। ये मानसिकता है इन लोगों की। तो इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना, कानूनी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इनके अंदर का जो एक कुंठा है एक समुदाय विशेष के प्रति, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम्स हो, इन सभी के प्रति इनके मन में जो एक कुत्सित भावना भरी हुई है, उसको सही किया जा सके। और इस तरह का अनर्गल और अनाप शनाप वाहियात बयान देने से ये लोग बचें, नहीं करें। तो देखना होगा, आपको इंतज़ार करना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है सुधीर चौधरी के ऊपर, क्या कानूनी कार्रवाई होती है, कब इनकी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी की मांग जो है वो बहुत तेज़ हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें जो है आने वाले समय में आपको देखने और सुनने को मिलेगा। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।